हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 40 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली क्लासें अब तक नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखना। और देखिए, जैसा कि आपको पता है एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे चली गई है, इसलिए अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को अब भी कर सकते हैं। इसलिए आप इन क्लासों को ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे द्विवेदी युग है उसके PYQ। श्रीधर पाठक की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कौन सी नहीं है। जो नहीं थी वो मैंने नहीं लिखी और जो 3 थी उनका नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये किसकी है? श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना द्विवेदी युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। साकेत में रामचरित काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही क्या है बन सका है, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत में उर्मिला प्रधान चरित्र है। उसका नायक लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण से वियोग में उसकी अधीरता के साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। किसमें? साकेत में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वो है समाज सेविका का। हरियोद के 3 प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास 1914 और पारिजात है 1937, वैदेही वनवास 1940। ये तीनों क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं। आगे है प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम है वो व्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य कृति संस्कृत के वर्णवर्तों पर आधारित है। आगे है मैथिली शरणगुप्त के खंड काव्य पंचवटी, सिद्धराज और नहुष। आगे गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी रत्नाकर के बारे में ये पंक्ति है। आगे है हिंदी साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदैव ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन? द्विवेदी ही थे। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? देवी स्तुति स्तक, नैषद, चरित्र चर्चा, नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, वाग्विलास, विचार विमर्श। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व के और कृतियों के बारे में सही कथन। तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित क्या है? हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। जौहर राजस्थान के इतिहास में लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी, श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की क्या है परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं, प्रबंध मुक्तक सभी काव्य रूपों का प्रचलन, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग और आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। उर्मिला उताप रचना ही क्या है? राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि क्या है? इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टि है। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित क्या है? एक खंड काव्य है। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त की रचना है। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद को अपना साहित्यिक गुरु माना है। वीर धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। मैथिली शरणगुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन का कथन है। मैथिली शरणगुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनक लता नाम से क्या है कविता रचना आरंभ की और कृषक कृदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की क्या है काव्य कृति है। प्रकाशन की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है? भारत भारती 1912,
साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत क्या है 1952। जगदम्बा प्रसाद मिश्र का उपनाम क्या है, हितैषी है। उनकी रचनाएं हैं मातृगीता, कल्लोलिनी और दर्शना। आगे है श्रीधर पाठक 1858, हरिओद 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 1889। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, उर्मिला से ली गई पंक्ति है। और आज रात परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं, श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी से ली गई पंक्ति है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं उद्धवस्तक, रत्नाष्टक, सम आलोचनादर्श, पथिक क्या है, रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह। कौन सा, पथिक। आगे है श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है किसका, उज्जड़ ग्राम का। आगे है गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की रचना की। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 की रचना किसने की है, श्रीधर पाठक ने की है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य श्याम नारायण पांडे का है।